हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में, खासकर सबसे पहले आने वाले सुजल प्रभु का। और स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाद्विशांच। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज हम 2 श्लोक करने की कोशिश करेंगे, जहां तक है वहां तक करेंगे। 11 और 12। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे श्लोक हैं, पर ये श्लोक जो सबसे बड़ी परेशानी है भक्ति में, और उसमें जो सबसे बड़ी अड़चन देता है जो चीज, उसके बारे में बताएंगे 11 श्लोक में। और 12 में भगवान बताएंगे कि प्रकृति के जो 3 गुण है वो मुझसे ही आए हैं, पर मैं मुझसे आए हैं पर मैं उनमें नहीं हूँ। ठीक है, तो ये दोनों थीम रहेंगी दोनों श्लोकों की। तो अपनी विभूतियों के बारे में भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद फिर डिटेल में बताएंगे। और अभी क्या है कि विभूति बता दी ना, जल में मैं स्वाद हूँ, इसमें ये हूँ, उसमें मैं वो हूँ। उसके बाद फिर डिटेल में जाएंगे और डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, तो जैसे समझाएंगे वैसे वैसे हम समझेंगे। ओके। और आई थिंक कि इस वीक फ्राइडे सैटरडे क्लास नहीं होगी। बहुत फ्राइडे में हो सकता टेम्पल जाऊँ, और सैटरडे होगी नहीं, होगा नहीं मैं यहाँ पे। और संडे को होगी, वो भी वैष्णव एटिकेट पे। ठीक है, क्योंकि लेट आएंगे तो गीता का श्लोक तो रेडी कर नहीं पाऊंगा मैं, तो वैष्णव एटिकेट पे होगी। और तो सभी के लिए खुशखबरी है एक तरीके से ये, कि 2 दिन क्लास नहीं होगी तो ये खुशखबरी होती है। ठीक है, ओके। जैसे एक दिन तो वैसे ही एक दिन मिला है। हाँ, एक दिन मिला है ना, एक दिन मिल तो गया ना कम से कम। चलो एक दिन छुट्टी मिल गई, कोई नहीं, कभी कभी। ठीक है, तो हम श्लोक पे चलते हैं। पहले श्लोक उच्चारण करते हैं। बलम बलवताम चाहम कामरागा विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। बलम बलवतां चाहम कामरागा विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ठीक है, बलम माने शक्ति, बल है ना, बहुत बल है तुमने, शक्ति। बलवताम यानी बलवानों की शक्ति, बलम बलवतान, शक्ति बलवानों की शक्ति। चाहम, चाह मतलब क्या हम बता रहे हैं, जो बलवानों का बल है, चाहम। काम रागा विवर्जितम, और जो काम यानी लस्ट, और राग मतलब आसक्ति, अटैचमेंट। विवर्जितम मतलब इससे रहित है, मतलब जो इससे रहित है उसका बल कौन है,
मैं हूं, क्या कह रहे हैं भगवान, चाहम, मतलब किसका बल मैं हूं, जो आसक्ति और काम से रहित है, उसमें जो बल है वो मैं हूं। ठीक है, एक्चुअली बल तो कई तरीके के होते हैं ना, हनुमान जी को भी बल था, और भी लोगों को पहलवानी करते हैं बल होता है, तो वो क्या सोचते हैं देखो मुझ में कितना बल है। तो जो घमंड दिखा रहे हैं वो बल भगवान नहीं है, वो बल तो अधर्म में है, मतलब धर्म के उसमें नहीं आता, धर्म के विरुद्ध है। जो बल इन चीजों से रहित है वो बल में हूं, जो धर्म के लिए बल है। जो भगवान ने एक्चुअली बल क्यों दिया, क्यों बनाया, काम और राग द्वेष क्यों बनाया भगवान ने, कि ताकि ये जो धर्म है उसमें काम कर सके, मतलब उसके लिए बनाया। लेकिन उससे अगर विरुद्ध कोई काम करेगा तो ये नहीं है, तो फिर वो कर्म कांड उसमें सब जाएंगे। तो ये भगवान बता रहे हैं, तो ये समझना है बल कौन सा बल है। ये अपन सोचे कि बॉडी शॉडी है और वो बड़ा घमंड दिखा रहा है बॉडी शॉडी को, और उससे लोगों को मार रहा है, पीड़ित कर रहा है अपने बल से, तो वो बल भगवान नहीं है। ठीक है, वो शक्ति मतलब भगवान से नहीं है। धर्म विरुद्धो भेतेषु, शक्ति तो भगवान से आई होगी ना, वो उसमें कार्य नहीं कर रहा है ना। जो मूल गुण होता है ना, भगवान ने एक्चुअली बल किस लिए दिया, कि ताकि तुम इस बल से कुछ भगवत कथा कर सको। ठीक है, मान लो कि इसलिए बल दिया भक्तों को कि भाई कोई कथा रोक रहा है गुंडी, तुम उससे सामना कर सको। ठीक है ना, हम कार्य नहीं कर रहे तो वो भगवान के, तो भगवान से नहीं, भगवान को मतलब धर्म के में नहीं माना जाएगा, वो अधर्म हो गया फिर एक तरीके से। कह रहे ना धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरत शब, मतलब कामो अस्मि, कह रहे हैं कि रहते है, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, मैं वह काम हूं जो जीवों में जो धर्म के विरुद्ध है। तो यहाँ पे काम को सिर्फ लस्ट के रूप में बताया जा रहा है, काम सिर्फ लस्ट, मतलब एक्चुअली हम जो हथौड़ा बथौड़ा पीट रहे हैं वो काम नहीं है यहाँ पे, काम तो लस्ट, उसी उसी के बारे में बता रहे हैं कि वो जो काम मैंने बनाया है तो वो काम भी भगवान से आया है। तो वो काम कौन सा काम है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी हनीमून मनाने जा रहे हैं तो वो काम हो गया तो वो काम भगवान से आया, नहीं, वो काम नहीं, सिर्फ कृष्ण भावनावित संतान उत्पन्न करने के लिए जो काम है वो मैं हूं। ठीक है, आगे समझते हैं। देखो, कई लोगों में बल होता है पर उस बल में घमंड भी होता है, साथ में होता है ना, ताकतवर जो होता है बल, मतलब ऐसा नहीं कि शारीरिक बल, कुछ जान पहचान का भी तो बल होता है ना, हमारी उससे जान पहचान, हमारी उस पुलिस से है, हमारी उस मंत्री से है, तो अपने भी बल आ जाता है ना, अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है, अंदर से किसी से लड़ जाओगे आप तुरंत। तो इस तरीके से उनमें घमंड भी आता है। और जब बल आता है तो राग द्वेष भी आ जाता है ना, किसी से अटैचमेंट, किसी से डिटैचमेंट, राग द्वेष भी आ जाता है। तो इससे रहित जो बल है वो मैं हूं, वो मुझसे आता है, वो बल, बलवानों का बल मैं हूं, मतलब वो बल मैं हूं जो इससे रहित है, घमंड से, आसक्ति से, काम से। कुछ बल होते हैं ना जो काम पे दिखाते हैं, तो उससे मैं बल में भी कौन सा बल हूं ये भगवान बता रहे हैं। बल तो बहुत तरीके का होता है, लेकिन बल में भी कौन सा बल हूं वो भगवान बता रहे हैं। जैसे कि जो आप बता रहे हैं काम के ऊपर, ये बल का हो गया। अब बता रहे हैं काम, जो काम है वो संतान उत्पन्न करने के लिए है। ठीक है, मतलब जो भगवान ने काम बनाया है, लस्ट बनाया, लस्ट जो मतलब यहाँ पे लस्ट बोलते हैं, काम बनाया वो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए बनाया है। तो संतान उत्पन्न करने से पहले 8 घंटे पहले, मतलब जब भी हम प्रयास कर रहे हैं तो 8 घंटे पहले हमें पूरी 64 माला करनी चाहिए हस्बैंड वाइफ को, और मतलब कथा सुननी चाहिए, वैष्णवों का जो उच्च वैष्णव है उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, फिर संग करना चाहिए। तो फिर क्या होगा, ये यज्ञ हो गया एक तरीके से, तुमने आहुति दी और फिर यज्ञ से कौन प्रकट हुआ, संतान उत्पन्न हुई, और वो क्या करेगा, धर्म का प्रचार करेगी, भगवत सेवा करेगी, मतलब कृष्ण भावनावित होगी। ठीक है, और उसका भी उद्धार होगा। ठीक है, लेकिन आजकल कल्चर चला है हनीमून का शादी के बाद, तो ना तो कोई वैष्णव का आशीर्वाद है ना कुछ है, तो वो सब फिर लस्ट में काउंट हो रहा है। ये काम भगवान नहीं है, भगवान यहाँ पे ये बता रहे वो काम जो संतान उत्पन्न करने के लिए सिर्फ किया जाए, सिर्फ संतान उत्पन्न करने के ही लिए बस, और वो भी कौन सी, कृष्ण भावनावित, वो काम नहीं। तो जो धर्म धर्म के अनुसार है वो कृष्ण से है। तो बलम मैंने बता दिया, बलम मतलब शक्ति, बलवंता मतलब बलवानों की शक्ति। तो भगवान ही कारण है, अगर किसी में कोई बल है तो उसके भगवान ही कारण है। जैसे कि भगवान ने 7 साल की उम्र थी, 8 साल की उम्र थी, जब 7 साल की उम्र में गोवर्धन पर्वत उठा दिया था, तो एक्चुअली बल था वो। अब कोई बोले अच्छा हनुमान जी ने भी तो पर्वत उठा लिया था, है? तो कथा सबको पता ही होगी कि जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, तो जब वो मूर्छित हो गए थे, तो फिर जो वैद्य ने आया बताया कि आपको फलाना फलाना पहाड़ से फलाना फलाना जड़ी बूटी लानी पड़ेगी, और वो भी सूर्य उदय होने से पहले। तो इसके बीच बहुत सारी कहानियां हैं इसी चैप्टर पे, कि जब वो जाते हैं तो रावण
रोकने की पूरा पूरा प्रयास करता है, सूर्य को ही निगल लेता है, सूर्य को हड़प लेता है, मैं उगने मतलब मैं उगने दूंगा, मतलब स्पीड, जल्दी स्पीड से जा, स्पीड से उग जल्दी, मतलब मान लो कि सुबह होनी 4 घंटे में, तो 2 घंटे में सुबह कर दो। हनुमान जी आ ही नहीं पाएंगे लौट के, और तब तक लक्ष्मण का काम हो जाएगा। तो उसका पता चला, सूर्य कह रहा है यार मैं किसकी तरफ जाऊं, रावण की तरफ जाऊं तो नहीं, तो हनुमान जी एक बार खा चुके हैं मुझे, ठीक है, तो मैं क्या किसकी सुनूं। तो फिर वो कहते हैं कि हनुमान जी बताओ क्या करते हैं, तो कुछ नहीं, पास में आओ, पास में आओ, कुछ नहीं, वो अपनी कांख में दबा लेते हैं, वो गई नहीं अब। कह रहे यार रावण मुझे छोड़ेगा नहीं, तब की तब देख लिया रावण छोड़ेगा नहीं, अभी अगर तुम मेरे कहने मानोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। कह रहे यार फंसे यार, रावण से अच्छा चलो इनके हाथ ही दबोच लूं, वो सही है। तो फिर ऐसा हमें समझना चाहिए। उसके बाद फिर वो जब गए, जब उन्होंने पर्वत उठा लिया वहां से, तो जब आ रहे थे तो जो जो भरत थे, तो वो अलग थे, मतलब अपनी कुटिया बना के रह रहे थे नीचे, जमीन से नीचे। तो वो देखते हैं अरे, मतलब वहां पे युद्ध हो रहा है, और ये कोई रावण का सेवक लगता है, और ये ना पर्वत ले जा रहा है, और इस पर्वत से लग रहा है कि मेरे राम के, मेरे भाई के ऊपर ही छोड़ देगा ये। तो वो वहां से तीर देते हैं, तो फिर हनुमान जी लगता है नीचे गिर जाते हैं, हनुमान जी मूर्छित हो जाते हैं। तो हनुमान जी के मुंह से क्या निकल रहा था, राम राम राम। तो फिर जो भरत महाराज थे वो सोचते हैं अरे ये तो राम राम बोल रहा है, इसका मतलब है ये दूत है, राम का दूत है, अरे मुझसे तो अपराध हो गया, मतलब पाप हो गया, मैंने क्या कर दूत को। तो फिर वो कहते हैं कि अगर मैंने पूर्ण विश्वास से, पूर्ण मन से अगर आपकी भक्ति करी है, या मेरे भक्ति में थोड़ा भी मतलब शक्ति है, या मैंने थोड़ी भी आपकी मतलब नाम मतलब नाम पूरे श्रद्धा से दिया है, तो इनके सारे चोट जख्म भर जाएं और इनकी मूर्छा टूट जाए। तो हनुमान जी मूर्छा टूट गई और सारे घाव भर गए। तो फिर वो बातचीत हुई दोनों में, अच्छा कौन, अच्छा मैं हनुमान हूँ, अच्छा मैं ऐसे सेवक हूँ, कर अच्छा। तो कह रहा है कि क्या हुआ था, मतलब मैं ठीक कैसे होगा, मेरे घाव लगे थे, मैं ठीक कैसे हो गए, तो क्या किया तुमने ऐसा। तो भरत जी महाराज कहते कुछ नहीं, मैंने भी बोला कि अगर मेरे नाम में थोड़ी भी श्रद्धा है, और थोड़ा भी मैंने भगवान से प्रेम किया है, तो ठीक हो जाओ, मुझे टूट जाए, और हो गई। ये सुनते ही वो हनुमान जी रोने लगते हैं। क्यों रोने लगते हैं, कहते हैं कि जब लक्ष्मण को शक्ति लगी, मूर्छा आ गई थी, तो मैं कितना मूर्ख था कि जो ये पर्वत उठाने चला है। मैं भी तो वहां पे ये बोल सकता था ना कि अगर मैं अगर राम का भक्त हूँ, मैं बोलता रहता ना, मैं राम हनुमान भक्त, राम भक्त हनुमान बोलता रहता, लेकिन मुझे भी इतनी श्रद्धा नहीं थी कि मैं मुंह से ये बोल देता, तो हनुमान जी की मूर्छा वहीं टूट जाती, आना ही नहीं पड़ता ये करने के लिए। हाँ सॉरी, लक्ष्मण जी की मूर्छा टूट जाती, आना ही नहीं पड़ता यहाँ पे। तो फिर तो उसके बाद कहते चलो वो तो ठीक है, लेकिन मैं जो इतना बड़ा पर्वत लाया था, वो एक्चुअली जब मैं गिरा तो मेरे ऊपर गिरेगा ना, तो हम दोनों को ऊपर गिरना चाहिए, तो वो कहाँ है, देखते हो ऊपर ही टंगा है। एक्चुअली पर्वत भी कौन उठा रहा था, राम उठा रहे थे, राम का नाम उठा रहा था। तो यानी सारी चीजें राम का नाम ही कर रहा था। हनुमान जी का लो, मैं आज ही सोच रहा था कि मैं बलवान हूँ, मैं उठा रहा था पर्वत, ये तो राम के नाम नहीं उठा रखा है। तो इसी तरीके से जितना भी बल है वो कृष्ण से ही आता है, हमें ये समझना है, ठीक है। ओके, अगर एक हो पाएगा तो एक ही करेंगे, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं। तो हमें भी जब कोई सम्मान करता है, या हमारे बल को सम्मान करता है कि बहुत ताकतवर, बहुत अच्छा किया, तो हमें उस पर घमंड नहीं करना चाहिए, हमें ये मतलब स्मरण करना चाहिए कि ये जो बल है वो भगवान से आया है। तो जो पुरुष तो स्त्री का संग है, वो कृष्ण भावनित पुत्र उत्पन्न करने के लिए अगर कर रहे हैं, तो ये धर्म के विरुद्ध नहीं है, अगर उसके लिए नहीं कर रहे हैं तो धर्म के विरुद्ध है। तो यहाँ कौन सा बल कृष्ण है, जो काम इच्छाओं से रहित है और राग द्वेष से रहित है, वो बल कौन है, कृष्ण है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं अरे भक्ति भी तो संतान उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये भक्त कैसे हुए। तो बताते हैं कि चारों वर्ण, जो चार वर्णाश्रम है चारों, कोई भी भक्त हो सकता है, कोई व्यक्ति कर सकता है। अगर वो कृष्ण भावनावित संतान उत्पन्न करने के लिए संग कर रहा है, तो फिर उसमें कोई भी धर्म के विरुद्ध नहीं है, और वो भक्ति ही है। एक्चुअली देखो, हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें, हे भगवान, हमें कोई ऐसी सोल दो, आत्मा दो, संतान दो, जिसका हम उद्धार कर सकें, उसका जन्म मृत्यु चक्र हटा दें उसका। एक्चुअली तो है ना, कृष्ण भावनित कोई पैदा हो जाएगा, वो भक्ति करेगा तो जन्म चक्र खत्म हो गया, भटक रहा होगा ना 84 योनि में, कहीं ना कहीं होगा मतलब। अब इन्होंने रिक्वेस्ट करी भगवान से, भक्ति करके संग किया, तो वो सोल आएगी, वो भक्ति करेगी, तो उसका फिर उद्धार होगा। तो हम यज्ञ कर रहे हैं ना, पैदा होगा तो वो भटकना होगा, वो भी तो वैसा होगा ना। हाँ वो वैष्णव ही होगा, मतलब पर होगा तो 84 लाख जो योनियां उसके अंतर्गत ही ना, जन्म मृत्यु चक्र के अंतर्गत ही है तो ना भी। हाँ लेकिन उसका उद्धार तो होगा ना, क्योंकि भक्त के घर में आएगा, तो यही बता रहे हैं आप, ठीक है। और बता रहे हैं कि अदरवाइज इस संसार में, प्रभुपाद जी कहते हैं अदरवाइज इस संसार में कुत्ते बिल्लियों को जन्म दे रहे हैं लोग बस। मतलब पहले वैष्णवों का वो नहीं देंगे, हनीमून जाएंगे, और फिर जब संतान उत्पन्न हो जाएगी, कहेंगे अरे
ये क्या हो गया, ये कैसे, तो बात ही नहीं सुनता, ये तो बिल्कुल मतलब बदतमीज निकला, ये निकला वो निकला, दुनिया भर की, इससे अच्छा होता ही नहीं ये वो। तो ये सब चीजें क्यों, क्योंकि भगवान का नाम नहीं लिया ना, इसलिए। तो भगवान ये बता रहे हैं कि काम गलत नहीं है, लस्ट मतलब जो यहाँ पे लस्ट वर्ड बोलते हैं गलत नहीं है, लेकिन वो किस लिए होनी चाहिए, कृष्ण भावनावित संतान उत्पन्न करने के लिए होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें पर लगा सकते हैं। तो एक्चुअली काम भी भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, काम को भी लगाया जा सकता है। क्रोध को तो पता ही है, जब हनुमान जी गए थे वहां पे तो लंका जला दी थी क्रोध में, तो मैं क्रोध भी कर सकते हैं भगवान की सेवा में, ठीक है। तो मोह भी, लोभ भी, ये सब लग जाते हैं, खाली मद भी लग जाता है, प्राइड, प्राइड होना चाहिए कि हम कृष्ण के भक्त हैं, इस तरीके से, ठीक है। और लेकिन बस ईर्ष्या जो है ना वो नहीं लगती बस भगवान की सेवा में, वो सबसे डेंजर होती है, बेकार होती है, ठीक है। तो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। आगे ना सुने, मैं वो काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। ओके, तात्पर्य, तो तात्पर्य सिर्फ पढ़ना है, समझाना कुछ नहीं, इसमें सब समझ में आ रहा है। देखो, क्या जीवन में ये कभी किसी ने सोचा है, भक्ति में जब स्टार्टिंग में, अभी स्टार्टिंग ही चल रहा है अपना, कि हम जब भी कोई नियत कर्तव्य करते हैं, भक्ति के लिए कर्तव्य करते हैं, तो हमें दो ही चीज रोकती हैं, काम और राग और द्वेष। यही हमारे काम, मतलब उस चीज को रोकने का प्रयास करते हैं, व्यवस्था बनाते हैं। याद अच्छा नहीं लग रहा है, या काम सता रहा है, लस्ट सता रही है किसी, तो यही तो रोकने का प्रयास कर रहे हैं ना पूरा। हम जब भी कोई नियत कार्य करते हैं, भगवान के लिए कोई कर रहे हैं, तो यही हमें रोकने का व्यवधान डालते हैं। वो हम जानते हैं कि ये कार्य करना चाहिए, पर काम और राग के द्वारा हम वो काम कर नहीं पाते हैं, तो यही नहीं कर पाते। तो ये कह रहे हैं, तो ये ऐसा बल यानी शक्ति जो इंद्र संयम की, जो काम और राग से विवर्जित है, विवर्जित मतलब रहित है, वो कृष्ण की शक्ति है। जो संतान उत्पन्न भी इसलिए करनी चाहिए कि ताकि वो जन्म मृत्यु चक्र से छूट जाए, जो मैं बता रहा था। तो ये सारी भगवान की विभूति हैं, ये बता रहे हैं, ठीक है। बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। बता रहे ना, अगर कोई बलवान है तो कहाँ पे दिखाना चाहिए बल, रक्षा करने के लिए दिखाना चाहिए ना, यह नहीं कि आक्रमण करने के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। और संतान उत्पत्ति कौन सी, कृष्ण भावनावित। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावनावित बनाए। अगर मान लो गलती से उत्पन्न हो गई तो कृष्ण भावनावित बनाए, और नहीं तो कृष्ण भावनावित मतलब होके मतलब 64 माला करके ही करें। हाँ ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं ना, ज्यादा बड़ा तो है नहीं। यचैव सात्विका भावा राजस्तामसाश्च ये मत्तः एवित तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। एक बार ही करते हैं। यचैव सात्विका भावा राजस्तमसाश्च ये, इसमें कह रहे हैं जितने भी भाव हैं, जितने भी भाव हैं, चाहे वो सात्विक भाव हो, चाहे राजसिक भाव हो, चाहे तामसिक भाव हो, वह सब मुझसे ही आते हैं। लेकिन ये समझना चाहिए, वह सब मुझसे आते हैं, लेकिन ये समझना चाहिए ये मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। समझे, जैसे इसमें कह रहे हैं मत्ता एविता तन्वृद्धि ना तो हम तेषु ते मयि, मतलब जितने भी ये भाव हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक, ये सब मुझसे आते हैं। भगवान कह रहे हैं ये सब मुझसे आते हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये मुझसे आता है। और लेकिन ये समझना चाहिए कि ये मुझ में तो हैं, पर मैं उनमें नहीं हूं। कृष्ण से आ रहे हैं तो उसमें तो कृष्ण में है ना, लेकिन कृष्ण उनमें नहीं है। मान लो कि हाँ, लेकिन मैं, मुझसे कोई चीज आई है, चीज मुझसे आई, मैंने रख दी, मैं उसमें नहीं, इसमें नहीं हूँ, लेकिन आई तो मुझसे है ना, लेकिन मैं उसमें नहीं हूँ। ऐसा एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे कि इसमें बहुत अच्छा बताते हैं। देखो आगे पढ़ते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्राकृतिक गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन है। जैसा एग्जाम्पल पानी, भगवान पानी में है पर भीगे नहीं पानी से, इस तरीके से समझ लो, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है प्रकृति के गुण, प्रकृति के 3 गुण किससे आ रहे हैं अभिषेक? अच्छा, कृष्ण से, ओके। सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये कहां से आ रहे हैं? अच्छा, ये भी कृष्ण से आ रहे हैं, तो फिर तो कृष्ण इसमें लिप्त हो जाते होंगे। कृष्ण से प्रकृति, कृष्ण से ही तीनों गुण आ रहे हैं, तो कृष्ण से लिप्त हो जाते होंगे ना इसमें से? नहीं नहीं, कृष्ण कहते हैं मैंने बनाए हैं,
पर मैं इसमें लिप्त नहीं होता, मैं इससे परे हूं। जैसे कि 3 चीजें समझो, एक होता है गुणाधीन, एक होता है गुणातीत, और एक होता है गुणाधीश। जो गुणाधीन है वो हम जीव आते हैं सब, मतलब प्रकृति के 3 गुण है उसके अधीन हम कार्य होके कर रहे हैं, प्रकृति गुण के अंडर में काम कर रहे हैं, ठीक है। और जो गुणातीत होते हैं वो होते हैं शुद्ध वैष्णव शिव, जैसे परम वैष्णव शिव हैं, ये प्रकृति गुण से परे हैं, ठीक है, परे हैं। और भी वैष्णव होते हैं ना शुद्ध वैष्णव, जैसे प्रभुपाद जी थे, प्रकृति गुण से दिख रहा है शरीर लेकिन प्रकृति गुणों से परे थे। शुद्ध वैष्णव जो होते हैं प्रकृति गुणों से परे होते हैं। और तीसरा है गुणाधीश। गुणाधीश मतलब गुणों का मालिक कौन है, तो यानी गुणाधीश मतलब कृष्ण, और गुणातीत मतलब शुद्ध वैष्णव शिव, और गुणातीत मतलब हम जीव। गुणाधीन, गुणाधीन मतलब हम सब, ठीक है। गुणाधीश मतलब मालिक, प्रकृति गुणों के मालिक कौन है, और गुणातीत मतलब जिन्होंने प्रकृति गुणों को पार कर लिया। तो हम प्रकृति गुणों को पार करने के बाद ही तो गुणाधीश के वहां जा पाएंगे ना, तब तक तो नहीं जा पाएंगे ना, तो ये बता रहे हैं। और ये जो त्रिमयी माया है वो कौन सी है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो ये माया शक्ति है, तीनों मिला के क्या है, माया शक्ति है। और यही है संसार में हम सबको घुमा रही है, फंसा रही है, घुमा रही है, थप्पड़ भी मार रही है, सब कुछ कर रही है। और इतने प्रेम से बोलती जैसे भक्त होता है ना, तो अप्सरा आई स्वर्ग से, क्या कर रहे हो आप, ये चलो ना स्वर्ग में चलो, कितना आनंद है स्वर्ग में, क्या आप जपा कर रहे हो, तो कहते नहीं जपा जरूरी है, मैं जपा कर लूं फिर चलूंगा। अरे मैं कितनी खूबसूरत हूँ, आप मेरी तरफ नहीं देख रहे हो, ये वो, तो मैं ऐसे लुभाती, क्या करोगे, बाद में कर लेना, कोई बात नहीं, अभी चलो बाद में कर लेना, और पता है एक बार चला गया तो फिर छूट जाएगा फिर, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो ये कह रहे हैं अधीन है, अपति वो मेरे अधीन है। अधीन है मतलब है ये सारे गुण भगवान से आए हैं और भगवान की इच्छा के अनुसार ही चलते हैं, लेकिन भगवान इन गुणों से प्रभावित नहीं होते। तो भगवान जब यहाँ आते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान गुणों के अंदर होकर काम कर रहे हैं, भगवान गुणों से परे होते हैं, मतलब जो भी लीला है वो गुणों से परे है, वो लीलाएं, ये नहीं सोचना चाहिए कि जो लीला है वो गुणों के अंडर में, गुणों से परे है। ओके, जैसे कि शरीर, इंद्रिया, इंद्रिय विषय, पहले बताया मैंने, शरीर, शरीर की इंद्रियां और इंद्रिय विषय, ये आए हैं प्रकृति से, ठीक है। हाँ हाँ, ये कहां से आ रहे हैं, प्रकृति के तीनों गुणों से। और ये प्रकृति के 3 गुण कहां से आ रहे हैं, कृष्ण से, ठीक है। भगवान के धाम में कौन सा गुण रहता है, यहाँ प्रकृति के 3 गुण है ना, भगवान के धाम में कौन सा गुण है, क्या है फिर, क्या है, तो कुछ तो होगा, वहां पे शुद्ध सत्व है, सत्व, शुद्ध एक सत्वगुण ना, सत्वगुण के बाद आता है शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व है वहां पे, और वहां पे माया का कोई काम नहीं है, माया नाम की कोई चीज नहीं है वहां पे। जैसे कि वो मैं लेक्चर सुन रहा था, उसमें जब कोई भक्त होता है तो उसमें बता रहे थे कि जैसे जो भक्त है तो ये पता है ना कि 40,000 बिच्छू डंक काटने का दर्द होता है, लेकिन आज ही सुना मैंने 40,000 बिच्छू नहीं है, करोड़ों बिच्छू, ठीक है। तब समझे कितने बिच्छू काटेंगे, करोड़ों बिच्छू डंक मारेंगे एकदम। अगर समझ आए तो मतलब कैटरस मतलब कुछ चीज लो और नाभि में घुसेड़ो और यहाँ से चीरते चीरते फाड़ते फाड़ते करके मुंह से निकालो, उस प्रोसेस में जितना दर्द होगा ना उतना। लेकिन भक्त जो प्राण छोड़ता है, भक्त जब शरीर छोड़ता है तो उसे कैसा होता है महसूस, सो रहा था और सो के जग गया, बस। हाँ, सो रहा था ना, या मतलब मान लो मैं बैठा हूं यहाँ से उठ गया, इस तरीके से। तो मृत्यु भी उसे प्रणाम करती है कि हरे धन्य, मतलब अहो भाग्य कि एक तुम तो हुए जो तुम मतलब मुझे भी जीत लिया तुमने, मुझे भी जीत लिया, अब तो कभी मुलाकात होगी नहीं तुमसे, क्योंकि जो भगवान धाम जा रहा है वो मृत्यु से मिलेगा कभी, वो तो मिलेगा नहीं कभी। तो कह रहा है लो अब तो तुमसे मुलाकात होगी नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम हमारे चुंगल से छूट गए, वरना तो सब फंसे रहते हैं, कोई कोई प्रयत्न करता है। तो माया जो मृत्यु है वो भी खुश होती है, तो हमें मृत्यु को जीतना है, ठीक है। ओके, तात्पर्य पढ़ते हैं। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। एक एग्जांपल थोड़ा समझते हैं, कठपुतली का खेल, किस किसने देखा है, कठपुतली का खेल है। कठपुतली एक्चुअली रस्सी होती है, धागे होते हैं माइनर से, उससे सब नचाते रहते हैं ये वो, लेकिन हमें वो रस्सी नहीं दिखती, ऐसा लग रहा है काम कर रहे हैं अपने आप। तो ऐसे प्रकृति के गुण है 3, प्रकृति के गुण 3 दिखाई देते हैं, लेकिन उनका प्रभाव दिखाई देता है।
कैसे? मान लो कोई सो रहा है तो क्या प्रभाव दिख रहा है प्रकृति का? तमोगुण। ठीक है, कोई ज्यादा ही लड़ रहा है या फिर कोई ज्यादा ही काम इच्छा में आतुर हो रहा है तो रजोगुण दिख रहा है ना उसके अंदर। तो ये प्रकृति के तीन जो प्रभाव वो हमें दिखते हैं प्रभाव, लेकिन प्रकृति तीन गुण नहीं दिखते। उसी तरीके से कठपुतली वाला खेल जो जो एक व्यक्ति है, जो कलाकार है, जो खेल खिला रहा है, वो रस्सी है, तीन रस्सी से सारा कुछ हो रहा है लेकिन रस्सी नहीं दिख रही। उसी तरीके से भगवान सारा कुछ, जो माया देवी है, वो प्रकृति तीन गुण से सब कुछ करा रही है, लेकिन हमें प्रकृति तीन गुण दिख नहीं रहे, लेकिन हो सब उसी से रहा है, प्रभाव दिख रहा है उसका। तो हमें ये चीज देखनी चाहिए, जो भी हम कार्य कर रहे हैं प्रकृति तीन गुणों के अंदर कर रहे हैं ना, सत्वगुण में कर रहे हैं, रजोगुण में या तमोगुण में कर रहे हैं, तो ये प्रभाव है। तो यही है जिससे कि माया देवी हाथ से ऐसे चित्र भी आए ना एक गीता में है, जो ऐसे नचा रही हैं और लोग नच रहे हैं, कोई टांग ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, तो इस तरीके से। लेकिन हमें धागा नहीं दिखता, उसी तरीके से प्रकृति के गुण तीन नहीं दिखते। ओके, जो क्रोध में है वो रजोगुण का प्रभाव में होता है, और गुणों को हम देख नहीं सकते पर प्रभाव को जरूर देखें और अपने आप को फिर विकसित करें। हम प्रभाव को देखें, मैं सो रहा हूँ तो एक्चुअली अगर मैं सो रहा हूँ मंगल आरती के लिए तो वो तमोगुण में नहीं आएगा, लेकिन तुम मंगल आरती के लिए जगे नहीं तो तमोगुण हो जाएगा। सोई तो यही सोच के कि मंगल आरती में जगूंगा, मंगल आरती के लिए सो रहा हूँ, लेकिन तुम जगे ही नहीं मंगल आरती के लिए, गए ही नहीं मंगल आरती, तो फिर किस में काउंट होगा? वो तमोगुण में काउंट होगा फिर वो। अगर तुम जा रहे हो तब होगा ना भगवान की सेवा में, जा ही नहीं रहे तो फिर कैसे हो जाएगा? ये समझना है। ओके, लास्ट लाइन पढ़ते हैं। भगवान उनके अधीन होते हैं। उदाहरण अर्थात राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। ठीक है, इसी प्रकार प्रकृति के सभी गुण सतोगुण, रजो तथा तमोगुण भगवान कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसलिए वे निर्गुण है। कुछ लोग कहते हैं निर्गुण मतलब आकार नहीं है, निराकार। निर्गुण में गुण ही नहीं है उनमें। निर्गुण का मतलब होता है प्रकृति तीन गुण है उससे परे है, जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत हैं किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते। यह भगवान का विशिष्ट लक्षण है। और बाकी प्रकृति के तीन गुण का पूरा चैप्टर आएगा, उसमें खोल खोल के बताया जाएगा कौन रजोगुण में क्या होता है, सतोगुण में क्या होता है, तमोगुण में क्या होता है, और वो खाने में का भी आएगा, क्या खाना चाहिए। लोग बोलते हैं ना कुछ भी खा लो, मौका टेरियन जो मौका मिले वही पा लिया। ठीक है, तो फिर उसके बाद ऐसा लोग भालू, चीता ये सब बनते हैं। ठीक है, ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। क्या कुर्ता पहन लिया? ठीक है, तो सभी लोग रेडी हो जाना। ठीक है, आज मैं टिकट कर देता हूँ वृंदावन की, और मैंने मैसेज डाला था 700 रुपीज चार्जेस है, सब लोग जमा करा देना अपना अपना। जो भी जूम पे सुन रहे हैं जिन जिन का है, सब लोग एक पकड़ा जाएगा, वो सब सारा खर्चा करेगा। अगर कुछ ज्यादा पड़ेगा तो बाद में ले लिया जाएगा, और कम पड़ेगा तो बाद में वापस मिल जाएगा। ठीक है, ओके, पैसे झंझट खत्म, निकालो 10 रुपये, ये निकालो, एक अलग से जमा होंगे। ठीक है, और आराम से नीचे वृंदावन के दर्शन करो, टेंशन फ्री होके। समझ में आ गया? पहले कॉन्ट्री होगी, पहले कॉन्ट्री होगी, सब कुछ मैं करूंगा, खाली 700 रुपए देने हैं, 1% 700 रुपए खर्चा आ रहा है। ठीक है, मतलब पैसे देते ओके, ठीक है, फिर बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रणाम। हरि हरि 40 मिनट 10 मिनट क्या